हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीलिम्स 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, मतलब कि जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वही इंक्लूड किया गया है। जैसे मोस्टली जो मैगजीन्स में होता है कि प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ देते हैं, वैसा यहाँ पर नहीं है। मेंस के लिए अलग कोर्स है। तो दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ PT 360 कोर्स, जो कि synopsisis.com और वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा कोर्स। ओके, सो इंडियाज़ अदर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पर क्या बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो कि न्यूज़ में रहे हैं। तो जो भी ऐसे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स रहे हैं इंडिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ, जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इसको थोड़ा सा अगर हम मैप से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे पहला है द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो पहले हम इसका मैप देख लेते हैं एक बार। ये मैप है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली जो ईस्टर्न सी पोर्ट है कोलकाता का, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, कोलकाता का सी पोर्ट है, दिस सी पोर्ट, इसको कनेक्ट करेगा सितवे सी पोर्ट से, जो कि है जो म्यांमार के राखीने स्टेट में है। तो ये है सितवे सी पोर्ट, यहाँ से ये कनेक्ट करेगा इसको। फिर म्यांमार में इसके बाद यहाँ से जैसे सितवे तक कनेक्ट हो गया, अब सितवे से ये सी पोर्ट से यहाँ पर ये जाएगा पलेटवा, जो कि चिन स्टेट में है। और कलादान रिवर है, यहाँ पर आप देख रहे हो कलादान रिवर जेटी, यहाँ से होते हुए बोट के थ्रू, जो जेटी के थ्रू यहाँ पर पलेटवा तक लिंक कर देंगे इसको रिवर बोट से। और उसके बाद पलेटवा से रोड से मिज़ोरम स्टेट, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ से इसको लिंक करेंगे एजाल, ठीक है। तो यहाँ से अब एक रोड लिंकेज हो गया। ये जो रेड कलर की आप लाइन देख रहे हो, ये हाईवे 62 किलोमीटर, हाईवे 100 किलोमीटर, तो यहाँ से ये पूरा लिंकेज हो गया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था, ये आपको जानना ज़रूरी है। इसी पूरे इनिशिएटिव को हम कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर भी ये मैप गिवन है, तो आप यहाँ से भी ये देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली इंडिया का रीजन थाईलैंड से कनेक्ट कर रहे हैं वाया म्यांमार से होते हुए थाईलैंड को कनेक्ट किया जा रहा है। ये पूरा लिंकेज बनाई गई है। तो ये ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है। तो यहाँ क्या हो रहा है थोड़ा सा समझते हैं कि इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी में ये आता है, जिसमें इंडिया का जो रीजन है मोरे तामू, ये रीजन है इंडिया का NH 102 पे। तो ये रीजन कनेक्ट किया जाएगा थाईलैंड का, ये जो रीजन है म्यावादी में, यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, बीच में जगह आती है म्यांमार, तो इसके थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मोरे को मे सॉथ से कनेक्ट करता है वाया म्यांमार। तो ये पहला प्रपोज्ड ट्राईलेटरल मिनिस्टीरियल एक हाईवे प्रोजेक्ट है। तो पहला ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया है, और इसमें यानगोंग ऐसे पूरा ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस वगैरह बनाने के बारे में बात हुई है, जैसे ट्रेड और बढ़े और ये सब चीज़ों के लिए ये पूरा लिंकेज बनाया गया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था। तो ये यहाँ पर भी यही सेम चीज़ मेंशन की गई है। मैप में आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे आप मोरे को कनेक्ट करोगे मे सॉथ से म्यांमार से होते हुए। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसका भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब ये जो टॉपिक है मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है, थोड़ा सा मैप देखना ज़रूरी है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम कैसे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 4 ग्रेटर मेकोंग कंट्रीज़ इनको कहते हैं, जो कि हैं एक तो म्यांमार है, फिर है थाईलैंड, कंबोडिया एंड देन वियतनाम, ठीक है। इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से देख सकते हैं। तो साथ ही में लगी हुई ये सारी कंट्रीज़ हैं, तो इनको 4 ग्रेटर मेकोंग कंट्रीज़ कहते हैं। तो अभी क्या है कि ये सारी कंट्रीज़ को इंडिया के साथ लिंक करने की बात हुई है। कैसे लिंक करेंगे, ईस्ट कोस्ट से पूरा ये लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर कहा है कि ये कंट्रीज़ को उनकी जो सिटीज़ हैं वैसे लिंक करेंगे। जैसे वियतनाम की जो सिटी है होची मिन सिटी है, इसको हम लिंक करेंगे। म्यांमार में जो सिटी है वो है दावई, उसको बैंकॉक से होते हुए, जो कि है थाईलैंड में, और बीच में आती है
फ्नोम फी जो कि कंबोडिया में है। तो ये पूरा एरिया चाइना तक होते हुए, चेन्नई तक होते हुए पूरा ये लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर यही सेम चीज़ मेंशन की हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैप यहाँ पर है, आप देख सकते हो, इसको रेफ़र कर सकते हो। मैप ज़रूर रेफ़र करना जब भी इस तरीके की कनेक्टिविटी इश्यूज़ आते हैं या फिर ऐसे कोई रोड लिंकेजेस आते हैं, उसमें आप थोड़ा सा ना मैप को देखते हुए पढ़ोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर है स्टिलवेल रोड, जो कि हम लीडो रोड या फिर बर्मा रोड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो स्टिलवेल रोड है, इसका ओरिजिनल नेम ही यही है, लीडो रोड, जो कि एक हाईवे है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को बर्मा रोड से लिंक करती है, जो कि बर्मा से चाइना तक जाती है। और एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री रूट है ये, वर्ल्ड वॉर 2 से चलता आ रहा है। तो यहाँ से ये न्यूज़ ली गई थी, स्टिलवेल रोड। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो, ये टॉपिक न्यूज़ में था। तो ये कुछ बेसिकली ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं ये टॉपिक्स, क्योंकि यही छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, बहुत टू द पॉइंट, आपको ये ध्यान रखने हैं। रट के जाना है, रट के जा सकते हो आप। तो यहाँ से आप ये पूरा देख रहे हो, पूरी लिंकेज बिठाई हुई है, ये इसको स्टिलवेल रोड कहते हैं। फिर है द दिल्ली हनोई रेलवे लिंक। तो यहाँ पर क्या है कि ये इनिशिएटिव जो है 2003 में सबसे पहले लॉन्च हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ये चलता आ रहा है। और ये इंडिया जो है वो अभी न्यू दिल्ली हनोई रेल लिंक जो है वो प्लान कर रही है कि हम दो पॉसिबल रूट्स में इसको चला सकते हैं। एक तो हनोई को म्यांमार से होते हुए हम अलग अलग रेल लिंक्स के साथ हम रेलवे रूट ये पूरा बनाएंगे, जो ये पूरा एरिया कनेक्ट हो जाएगा। रूट 1 जो है वो हनोई को म्यांमार और थाईलैंड और कंबोडिया से होते हुए कनेक्ट करेंगे। और रूट 2 जो है यहाँ पर इसको बैंकॉक से डाइवर्ट करेंगे, और वाया ये जो है ये म्यांमार में है जगह। तो ये और दावी, ये म्यांमार की जगहें हैं, यहाँ से होते हुए हम बैंकॉक की तरफ डाइवर्ट करेंगे। उसके बाद हनोई आएगा, थाईलैंड और लाओस से होते हुए। ऑल्सो हनोई इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ म्यांमार। और ये यहाँ से आप देख सकते हो, ये पूरा हनोई रेल लिंक जो न्यू दिल्ली से बिठाया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है तामू कलेवा कलेम्यो फ्रेंडशिप रोड। तो इंडिया म्यांमार की ये फ्रेंडशिप रोड है, जिसको हम मोरे तामू रोड भी कहते हैं, जो कि 2001 में म्यांमार टेरिटरी में कंप्लीट की गई थी, जिससे कलेवा, कालाम्यो एंड तामू को मोरे के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो फ्रेंडशिप रोड है, ये ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट जो हमने अभी बात की थी, जिसमें इंडिया म्यांमार थाईलैंड को कनेक्ट किया जा रहा है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव 2005 के अंडर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो ये इस फ्रेंडशिप रोड जो है वो इसी ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट का एक मेजर पार्ट बनाती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक भी न्यूज़ में था, इसलिए ये करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है री टिडिम रोड इन म्यांमार। अच्छा, जब भी इस तरीके के नाम आ रहे हैं जैसे, और जगहों के भी नाम आ रहे हैं और रोड लिंकेजेस के भी नाम आ रहे हैं, तो अगर मान लो कोई कंट्री भी ऐसी पूछी जा सकती है या कोई स्टेट पूछी जा सकती है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं जैसे ये जो रोड है री टिडिम रोड, ये कहाँ पर है, कौन सी कंट्री के साथ लिंक हो रही है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार है इसका सही आंसर। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड पब्लिक वर्क्स ऑफ म्यांमार के जितने भी सर्वेयर्स इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ये एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, ताकि री टिडिम फलम रोड जो है वो उसको 2006 से ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं। तो क्रॉस बॉर्डर रोड है जो कि री टू टिडिम जाती है, जो कि म्यांमार की चिन स्टेट में आता है। फिर BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, जो कि चाइना के कनमिन को इंडिया के कोलकाता रीजन से लिंक करता है, और म्यांमार और बांग्लादेश से होते हुए ये आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से ये लिंकेजेस चल रहे हैं। तो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, ये BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कोलकाता से पूरा ये कनमिंग तक ये लिंक होती जा रही है। तो ये पूरा, ये जो रेड लाइन है ये आप देख सकते हो, और ब्लू लाइन है ये तो अगरतला से चाटोग्राम लिंक कर रही है ये। फिर है चाबहार पोर्ट, ये तो टॉपिक काफ़ी बार न्यूज़ में रहा है, ये हमने मेंस में भी पढ़ा है, मेंस इन 300 टॉपिक्स में हमने ये पढ़ा था, करंट अफेयर्स में ये रहता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सी पोर्ट है जो कि साउथ ईस्टर्न ईरान में लोकेटेड है, जो कि गल्फ़ ऑफ ओमान है, हॉर्मुज़ का जो स्ट्रेट है उसके माउथ पर ही ये लोकेटेड है। और सिर्फ एक इकलौता ऐसा ईरानियन पोर्ट है जिसमें इंडियन ओशन के साथ इसका डायरेक्ट एक्सेस है। और ये पोर्ट जो है 1983 में ओपन हुआ था, जब ईरान इराक वॉर चला था। तो ईरान ने क्या किया था कि अपना जो सी बॉर्न ट्रेड है वो थोड़ा सा शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था।
ठीक है, पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ ये शिफ्ट होने लगा था, ताकि पर्शियन गल्फ़ के जितने भी पोर्ट्स हैं उन पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, पहली चीज़। अब जो पोर्ट्स हैं पर्शियन गल्फ़ में, उससे क्या था कि इराकी एयरफोर्स जो है उस पर कभी भी अटैक कर सकती है, तो काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन पे था। इसी वजह से ईरान ने ये स्टार्ट किया था कि हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड में। ओके, तो इसको हम गोल्डन गेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के भी पास में है और जितनी भी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन रीजन की, उसके बिल्कुल पास है, इस वजह से इसको गोल्डन गेट कहा जाता है। और ईरान का ये इकलौता ऐसा ओशियानिक पोर्ट है जिसमें 2 सेपरेट पोर्ट्स भी आते हैं, जो है शाहिद कलंतरी और शाहिद बहिश्ती। तो ज़ाहिदान ईरान जो है एक ऐसी सिटी है, कैपिटल है सिस्तान की, बलूचिस्तान प्रोविंस की, और इंडिया अफ़गानिस्तान ईरान ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड कॉरिडोर का भी ये पार्ट है। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही था कि रिसेंटली इंडिया ने चाबहार डे ऑब्जर्व किया था, जहाँ पर इंडिया और ईरान ने जो चाबहार पोर्ट का प्रोग्रेस है उसको थोड़ा सा रिव्यू किया था, और INSTC ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड रूट को भी रिव्यू किया गया था। तो 31 जुलाई जो है उसको चाबहार डे कहते हैं मुंबई में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज़ के अंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आप देख सकते हो मैप में भी कि किस तरीके से ये पूरा एरिया लिंक हो रहा है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा मैप के थ्रू देखने की कोशिश करें, तो एक बार मैप देख लेते हैं इसका कि इंडिया से चाबहार कैसे कनेक्टेड है। तो चाबहार पोर्ट जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर है ईरान, नीचे ना इस साइड है जो अभी दिख नहीं रहा है, ओमान के ऊपर की साइड आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया है। तो उन दोनों के बीच में जो आता है ना, ये पूरा पर्शियन गल्फ़ था। ठीक है, तो ये बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन पे था, इसीलिए ईरान ने थोड़ा ईस्ट पाकिस्तान की साइड मूव करना शुरू किया था। अब यहाँ पर क्या है कि पर्शियन गल्फ़ के साथ ही ये जो पूरा रीजन है ना, छोटा सा गैप है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, ये जो छोटा सा गैप है इसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चाबहार पोर्ट है ये बिल्कुल गल्फ़ ऑफ ओमान पे लोकेटेड है, एट द माउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये जो पूरा छोटा सा पतली सी गली सी जा रही है ना वाटर की, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये लोकेटेड है, जो कि बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इसको कांदला पोर्ट के साथ यहाँ पर लिंक कर रहा है, मतलब मुंबई के साथ लिंक हो रहा है। तो ये पूरा लिंकेज यहाँ से बन रहा है, काबुल, ज़रंज, ज़ाहिदान, गल्फ़ ऑफ ओमान, ये पूरा। और इसके साथ में ही पाकिस्तान की साइड है ग्वादार पोर्ट, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। ओके, तो अभी हम चाबहार जैसे पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा लोकेशंस आप माइंड में बिठा के रखना कि कौन सी जगह कहाँ पर है, तो बेटर रहेगा, याद रहेगा आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर चाबहार एग्रीमेंट। 2016 का ये एग्रीमेंट है। तो ये चाबहार एग्रीमेंट जो है, जिसको हम कहते हैं, 2016 में ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बना था। इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान ने ये डील साइन की थी कि हम ये इस्टेब्लिश करेंगे कॉरिडोर। ठीक है, तो इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, ये 3 जगहों की, 3 कंट्रीज़ की ये डील है। ये आपको ध्यान में रखना है कि चाबहार एग्रीमेंट किन 3 कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए और अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएं, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, IAI, ठीक है, या I2A, ऐसा कुछ भी नाम अपना सोच के और याद रख लेना। तो एक रेल लिंक कंस्ट्रक्ट होगा इसमें चाबहार पोर्ट से लेकर के ज़ाहिदान तक, जो कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ चलेगा, और इसको ज़रंज और दालेराम हाईवे से लिंक करेगा। ये मैप में थोड़ा सा देख के समझे कि यहाँ से चलेगा चाबहार, और यहाँ पर चाबहार ज़ाहिदान रेल लिंक यहाँ पर इस एरिया में बन रहा है, इस एरिया में ये पूरा एरिया बनेगा। ठीक है, ज़ाहिदान से फिर कनेक्ट करता है, ज़रंज से कनेक्ट कर रहा है, फिर दालेराम अफ़गानिस्तान में ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये पूरा कनेक्टिविटी बिठा के हम चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अब ये द हिंदू की ये न्यूज़ आई थी, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अग्रीमेंट के इसके अंडर यहाँ पर शाहिद बहिश्ती पोर्ट जो है उसको हम रिफर्बिश भी करेंगे। तो इंडिया रिफर्बिश करेगा, थोड़ा सा मतलब रेनोवेट करेंगे। तो एक ऑल्टरनेट है, इंडिया अफगानिस्तान का जो ट्रेड चल रहा है उसका एक ऑल्टरनेटिव बनाता है ये। और साथ ही साथ ये इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान जॉइंटली ये डेवलप करते हैं, ताकि अपना मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेंजर्स के लिए आगे बढ़ाएं। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि इंडिया और ईरान ने अग्री किया था कि हम लोग शाहिद बहिश्ती टर्मिनल जो है चाबहार पोर्ट के लिए, उसमें डेवलपमेंट में कॉपरेशन और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे, दिखाएंगे। तो नवंबर 2022 में ये चीज़ चली थी। इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज़ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इंडिया ईरान अग्री ऑन कॉन्टिन्यूड कॉपरेशन ऑन चाबहार पोर्ट। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो INSTC जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, एक शिप, रेल और रोड रूट
ताकि इंडिया, ईरान, अज़रबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इनके बीच में फ्राइट की मूवमेंट चलती रहे। मतलब कि जो भी आपके गुड्स एंड जितने भी आपकी चीज़ें होंगी उनका आराम से मूवमेंट हो जाए। तो एक मल्टी मोड नेटवर्क बना देंगे यहाँ पर हम। तो एक नेटवर्किंग हो जाएगी ये सारे रीजन्स की शिप, रेल और रोड के थ्रू। तो ये जो पूरा रूट है इसमें मोस्टली क्या है कि जो गुड्स वगैरह होंगे, फ्राइट होगी, वो इंडिया, ईरान और अज़रबैजान एंड रशिया में शिप, रेल और रूट के थ्रू यहाँ पर मूवमेंट चलेगी। और ऑब्जेक्टिव इसका यही है ताकि ट्रेड कनेक्टिविटी और बढ़ाई जाए। फ्राइट का मूवमेंट क्यों होता है? ताकि ट्रेड बढ़े, ठीक है। तो जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं इन सब की, जैसे मुंबई है, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्राखान, बंदर अंजाली, इन सब में मेजर सिटीज़ में एक ट्रेड कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़े। तो ये कॉरिडोर जो है इंडियन ओशन को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करती है, कैस्पियन सी होते हुए वाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, एंड देन इट इज़ कनेक्टेड टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड नॉर्थ यूरोप वाया रशियन फेडरेशन। तो इसको आप दो पार्ट में अगर डिवाइड करके समझोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। पहला डिवाइड करो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दूसरा जो आप डिवाइड करोगे वो आप करोगे ये पूरा एरिया, ठीक है। ये एरिया आप अलग डिवाइड कर दो। तो ये कॉरिडोर है, सबसे पहले इंडिया ओशियन को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करेगा कैस्पियन सी में वाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट, सेंट पीटर्सबर्ग एंड नॉर्थ यूरोप को रशियन फेडरेशन से होते हुए ये कनेक्ट करता है। तो यहाँ से आप पूरा ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो रेड लाइन पूरी जा रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे ये कनेक्टिविटी पूरी हो रही है। जो स्टैंडर्ड रूट चलता है वो तो बहुत लंबा रूट है, अभी ये कैसे शॉर्ट में कनेक्ट हो रहा है। मुंबई को कनेक्ट किया जा रहा है, यहाँ से ये चलता जा रहा है, और ये बंदर अब्बास, ईरान, पूरा ये चल रहा है, अज़रबैजान एंड मॉस्को एंड देन सेंट पीटर्सबर्ग। तो पूरा यहाँ से कनेक्टिविटी बिठा रहे हैं। और न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि इंडियन बाउंड कार्गो जो है वो रशिया से सेंड किया गया था और यूजिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यही जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है ये यूज़ करके अभी ये कार्गो आया था जो कि सरखास रेलवे स्टेशन ईरान में पहुंचा था, और इसी वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था। यहाँ से आप लिंक से देख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर, जो कि इंडिया और रशिया को कनेक्ट करता है। तो एक ऐसा सी रूट है जो कि बायलेटरल ट्रेड इंडिया रशिया के बीच में बढ़ाने की बात करता है। तो ये जो पूरा मैरीटाइम ट्रेड कॉरिडोर है ये जापान का जो पूरा सी है और ईस्ट और साउथ चाइना सी है, इस सब पूरा सी को कवर कर देगा। तो सी ऑफ जापान, ईस्ट एंड साउथ चाइना सी, ये सब सारे सी ये कवर करते हैं मलेक्का स्ट्रेट से होते हुए और बे ऑफ बंगाल ये पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर कनेक्टिविटी बिठाई गई है। लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कहाँ से क्या कनेक्टिविटी है और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो। बट अभी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है तो इतना हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि ये सी रूट, अभी इसके बारे में बात हुई थी कि इंडिया जो है वो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो उसको थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो यही बारे में बात हो रही है कि चाइना जो है वो रशिया से हाथ ना मिला ले उस कंटेक्स्ट में। तो इंडिया अरेबियन मैरीटाइम कॉरिडोर, मेडिटेरेनियन कॉरिडोर, तो अरब मेड कॉरिडोर है ये, इंडिया का अरेबियन मेडिटेरेनियन कॉरिडोर। तो ये एक एमर्जिंग मल्टी मॉडल कमर्शियल कॉरिडोर है जो न्यू कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर है वो बेसिकली जो यूनाइटेड अरब अमारात यूएई और इज़राइल के बीच में जो डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन हुआ है 2020 में, काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी थी। तो उसका ही एक कॉन्सिक्वेंस है इंडियाज़ अरेबियन मेडिटेरेनियन कॉरिडोर। इससे क्या था कि यूएई टू इज़राइल रेलवे नेटवर्क एक बनाया था, सऊदी अरेबिया से होते हुए ये पूरा रेलवे नेटवर्क चला था, और जॉर्डन में विद इज़राइल्स हैफा पोर्ट एज इट्स मेडिटेरेनियन टर्मिनल। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये पूरा रूट आ रहा है कि कैसे जा रहा है अरब मेडिटेरेनियन कॉरिडोर। ये इंडिया के साथ पूरा यहाँ से लिंक होते हुए जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ये पूरा लिंक हो रहा है। एंड देन ये कहाँ तक जा रहा है, पूरा ग्रीस वगैरह सारा कुछ कवर कर रहा है। तो ये पूरा अरब मेडिटेरेनियन कॉरिडोर का थोड़ा सा आप रूट अभी समझ के दिमाग में बिठा लो ये रूट, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। नाउ ये जो इंडिया से लेकर यूरोप तक का
ये पूरा अरब मेड कॉरिडोर है, ये एक ऑल्टरनेटिव बनाता है जो हमने चाबहार पोर्ट का वो जो पूरा लिंकेज बना था ना, उसका एक ऑल्टरनेटिव है। तो एक ऑल्टरनेटिव ट्रांस रीजनल कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन रूट है चाबहार बेस्ड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का। तो चाबहार की बजाय, सिंस इंडिया का जो ट्रेड है वो यूएई के साथ ज़्यादा चलता है, यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इसी वजह से चाबहार की बजाय अब इंडियन ओशन कनेक्टिविटी नोड बनेगा ये यूएई के पोर्ट्स। तो इसी वजह से ये जो अरब मेड कॉरिडोर आपका चलता जा रहा है, ये पूरा चाबहार का ऑल्टरनेटिव है, जिसमें इंडियन ओशन से पूरा कनेक्टिविटी हो जाएगी यूएई की, जितने भी यूएई के पोर्ट्स हैं वहाँ से कनेक्टिविटी बिठाते हुए अब ये अरब मेड कॉरिडोर इसका काम करेगा। ट्रेड बढ़ाने के लिए अगेन वही सेम काम हो रहे हैं, सब अपना अपना ट्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने पैसे बनाने की बात कर रहे हैं। तो मुंबई से क्या होगा कि इंडियन गुड्स जो है सबसे पहले शिप होंगी इस रूट के हिसाब से, अरब मेड कॉरिडोर के थ्रू ये इंडियन गुड्स जो है वो शिप किए जाएंगे मुंबई से, और उसके बाद ये यूरोपियन मेनलैंड में अराइव होंगे। तो 10 दिन लगेंगे इसको अराइव होने में, और जो कि सुएज कैनाल मैरीटाइम रूट है उससे भी 40% फास्टर है ये वाला, ये पर्टिकुलर रूट। तो यहाँ आप मैप में थोड़ा देख के समझ सकते हो, ऑल्दो हमने मैप देख लिया है, तो यहाँ से भी अगर आप देखना चाहो कि किस तरीके से ये रूट बताया गया है, तो पूरा यूरोप तक ये रूट जाएगा। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि जो कमर्शियल कॉरिडोर है जिसमें यूएई इन्वॉल्व है, ये यूरेशिया को रीशेप करने में काफ़ी काम कर सकता है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था, आप यहाँ पर क्लिक करके न्यूज़ पढ़ सकते हैं। अ कमर्शियल कॉरिडोर इन्वॉल्विंग द यूएई कुड रीशेप यूरेशिया। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सब अपने अपने लिए एक अलग से जोन बना रहे हैं, अलग कॉरिडोर्स बना रहे हैं ताकि हेल्प हो पाए उनको खुद को। ठीक है, तो आज का पूरा सेशन तो पूरा मैप्स के साथ समझने वाला ही सेशन था, और ज़रूरी भी है क्योंकि मैप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ देखो, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, इसमें मैप को ज़रूर आप साथ में रख के ही पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, क्योंकि मैप से ना थोड़े रीजन्स बेटर समझ में आते हैं, रूट्स और रेलवे लिंक्स, और कौन सा कंट्री कौन सी कंट्री के साथ लिंक हो रहा है, क्या रूट बन रहा है, तो ये चीज़ ना दिमाग में एकदम बैठ जाते हैं अगर आप मैप देख देख के एक बार पढ़ लेते हो तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। मैप अपने पास एक परमानेंट रखो, चाहे तो एटलस में देख के करो, बट वो ज़रूरी है करना। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड synopsisize.com ये वेबसाइट है हम लोग की, यहाँ पर आप जाओगे तो फ्रंट पेज पर ही आपको ये PT 360 का कोर्स दिख जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग द कोर्स वहाँ से आप देख सकते हो, और ये अभी फुटर में आपको नंबर, फ़ोन नंबर और email ID दी हुई है, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।